बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदाया पढ़ने वाले तलबा के लिए मुहाज़रात हिदाया के नाम से जो मुहाज़रात की तरतीब शुरू हुई, उसमें से पहला मुहाज़रा हुआ औरत का बग़ैर महरम के सफ़र हज पे जाना। इस मुख्तलफ़ी मसले पर और मुल्की और शरई लिहाज से, हालात हाज़िरा, ज़रूरत और हाजत के लिहाज से तफसीली गुफ्तगू उस पर हुई। ये दूसरा मुहाज़रा है। ये अगरचे के जमहूर उम्मत के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह मसला है, लेकिन बाज़ कम इल्म और इल्म दुश्मन नादान दोस्तों की तरफ से ये मसला मुख्तलफ़ी बनते जा रहा है। और आज के मुहाज़रे का ये मौजू है तनईम से उम्रे की शरई हैसियत। तनईम मक्का मुकर्रमा से 4 मील के फ़ासले पर एक जगह है जहाँ हुदूद हरम से बाहर हिल में पाया जाने वाला ये मकाम, जहाँ मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बनी हुई है। और इस वक्त हुकूमत सऊदिया की तरफ से भी वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मस्जिद के साथ साथ हम्मामात वग़ैरह, गुस्ल खाने वग़ैरह भी तामीर किए गए हैं कि मक्की हज़रात जो असली मक्का के बाशिंदे हैं और वतनी हैं, और वो आफाकी जो हज या उम्रे की नीयत से मक्के में आर्ज़ी तौर पर क़ियाम करते हैं, जिन्हें आर्ज़ी तौर पर मक्की भी कहा जाता है, तो वो अहबाब अगर उम्रा करना चाहते हों तो वो एहराम बांधने के लिए इस जगह आते हैं जो तनईम नाम की जगह है, और उस जगह पर मस्जिद आयशा बनी हुई है। तो तनईम से उम्रा करने के सिलसिले में आज का मुहाज़रा है। मसले की असल वजाहत क्या है? पहली बात तो यह है कि अगर कोई मक्की हो या आफाकी हो, जब वो मक्का में मुकीम हो जाए, यहाँ से जाते हुए तो आफाकी ihram बांध के जाएगा, उम्रा कर लेगा। उम्रे से फ़ारिग़ होने के बाद फिर वो दोबारा उम्रा करना चाहे तो फिर वो हिंदुस्तान आके ihram बांध के तो नहीं जाएगा, फिर वो जद्दा आके ihram बांध के तो नहीं जाएगा। तो उसे तो ihram बांधने के लिए हरम मक्का मुकर्रमा हुदूद हरम में से तो ihram बांध नहीं सकता, इसकी इजाज़त नहीं है। हुदूद हरम से बाहर जाना होगा। हुदूद हरम से बाहर जाने के लिए अब चाहे वो हुदूद हरम से बाहर कितनी भी दूर जाए, कोई मसला नहीं है, बहरहाल हुदूद हरम से बाहर जाए। तो बाज़ फ़ुक़हा ये फ़रमाते हैं कि मीक़ात से ihram बांध के आए। जो हज के लिए मवाक़ीत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुतय्यन फ़रमाए हैं 5 जहत में, वो किसी भी जहत के मीक़ात से, ज़ुल्हुलैफ़ा है, जियराना है, जुहफ़ा है, ज़ात इर्क़ है या लमलम है, इनमें से किसी भी मीक़ात से ihram बांध के आए, और ये अफ़ज़ल है, उनके नज़दीक वाजिब नहीं है। दूसरे अक्सर जमहूर फ़ुक़हा ये फ़रमाते हैं कि हुदूद हरम से बाहर जाए, चाहे वो हिल में से ihram बांध के आए या मीक़ात से ihram बांध के आए, लेकिन हुदूद हरम से बाहर जाके ihram बांध के आए। इससे पहले भी आप हज़रात को नक्शे की शक्ल में बताया गया था। एक है हुदूद हरम, फिर उसके बाहर के हिस्से को कहते हैं हिल, फिर उसके बाहर के हिस्से को कहते हैं मीक़ात, उसके बाहर वाला हिस्से वाले शुमार होते हैं आफाकी, मीक़ात से बाहर जो होते हैं। तो हिल ये वो जगह है जो मीक़ात और हरम के बीच में है। पहले हुदूद हरम, फिर हिल, फिर मीक़ात, फिर ये उसके बाहर रहने वाले लोगों को आफाकी कहते हैं। अब इधर से अगर गए तो आफाकी, जैसे हिंदुस्तान के लोग हैं आफाकी हैं, पहले इनको लगेगा मीक़ात, फिर उनको लगेगा हिल, फिर इनको लगेगा हुदूद हरम, फिर मक्का यानी काबतुल्लाह में दाखिल होंगे। तो हरम में जो शख्स है मक्का उम्रा करना चाहता हो, तो हुदूद हरम से, हरम की बाउंड्री से बाहर जाके मकाम हिल से ihram बांध कर आना होगा। ये तमाम जमहूर का मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। चारों मसालिक में हर मसलक का ज़िक्र अभी आएगा तफसीलन। और तीसरा एक नज़रिया है जो आजकल अपने आप को हदीस पर अमल करने वाला मंसूब करते हैं और हदीस पर अमल के दावेदार भी होते हैं। इनमें से बाज़ नादान लोगों की तरफ से ऐसी बात फैलाई जाती है वहाँ हज या उम्रा करने के लिए जाने वाले अहबाब में कि तनईम से उम्रा करना बिदात है,
इससे सवाब नहीं मिलेगा। इस तरह के फतवे भी फेंकते हैं और इस तरह की गलत सलत मसाइल उम्मत और जमहूर को तोड़ने वाली बातें भी की जाती हैं। और ये जो अहबाब कहते हैं कि तनईम से उम्रा बिदात है या गुनाह की बात है, सिर्फ़ पूरी जमहूर उम्मत में से जितने आज तक सहाबा इकराम से लेकर 14वीं सदी तक 2024 तक जितने भी असलाफ़ गुज़रे हैं, उनमें से सिर्फ़ 2 अकाबिर की बात और उनकी राय की बुनियाद पर कहते हैं। हदीस तो उनके पास भी नहीं है और दावा है हदीस का, हदीस पर अमल का दावा है, लेकिन हदीस तो अपने उस कौल पर भी नहीं है कि तनईम से उम्रा करना बिदात है। ये हुआ दावा। अब इस दावे पर दलील पेश करें कि कुरान मजीद की आयत में कहीं लिखा है कि तनईम से उम्रा करना बिदात है, या हदीस पेश करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं फ़रमाया हो कि तनईम से उम्रा करना बिदात है, या किसी सहाबी ने फ़रमाया हो कि तनईम से उम्रा करना बिदात है। तो दावा तो है हदीस पर अमल करने का, और उस दावे की बुनियाद पर यह दावा हो रहा है कि तनईम से उम्रा करना बिदात है, और इस दावे पर अब तक कोई हदीस पेश नहीं की गई। और फिर ये कहा जाता है कि तक़लीद बिदात है। और इस बिदात में यहाँ एक बड़ी बिदात यह है कि यहाँ जो तक़लीद बिदात है बोलने वाले अहबाब भी इमाम अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी और इमाम ताऊस रहमतुल्लाहि अलैह के कौल को पेश कर रहे हैं। यानी है कि कोई इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के कौल को माना और उनकी तक़लीद किया तो बिदाती है, और कोई अपने मतलब के मसले में अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी के फ़तवे को माना तो वो मुक़ल्लिद नहीं होगा, बिदाती नहीं होगा, वह हदीस पर अमल करने वाला होगा। और अपने मतलब के मसले में इमाम ताऊस रहमतुल्लाहि अलैह के फ़तवे को माना तो वो मुक़ल्लिद नहीं होगा, बिदाती नहीं होगा, फिर भी आमिल बिल हदीस कहलाएगा। यानी गोया कि अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी का फ़तवा भी हदीस का दर्जा रखता है, इमाम ताऊस का फ़तवा भी हदीस का दर्जा रखता है। सरी हदीस ना मिले तो किसी भी इमाम के कौल को मान लिया जाएगा और फिर उस पर भी यही दावा किया जाएगा हम हदीस पर अमल कर रहे हैं। तो इस तरह जो पूरी दुनिया से जो लोग उम्रा करने जाते हैं उनके जहन को मुंतशिर किया जाता है सिर्फ़ यही कह के तनईम से उम्रा करना बिदात है। आज उस सिलसिले में गुफ्तगू होगी। पहली बात तो यह है कि अफज़ल और जवाज़ इन दोनों के फ़र्क का लिहाज रखते हुए अइम्मा अरबा का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि जो शख्स मक्का मुकर्रमा में है, खा वो असली मक्की हो कि उसका जाए वतन मक्का मुकर्रमा हो, क्या खा वो आर्ज़ी तौर पर आफ़ाक़ी है लेकिन इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मुक़ीम होने की वजह से मक्की कहलाता हो, इनके लिए अगर उम्रा करना चाहते हों तो उनको हुदूद हरम से बाहर निकल कर हिल से एहराम बांध कर दाखिल होना पड़ेगा। ये तो सबके नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह बात हो गई। दूसरी बात है कि अब हिल से बाहर कहाँ जाकर एहराम बांध के आए, तो इसमें बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि जिइर्राना ये भी मीक़ात मवाक़ीत में से एक मीक़ात है, यहाँ जाकर एहराम बांध कर आना ज़्यादा अफजल बात है। शवाफ़ी और मालिकिया के नज़दीक, फ़ुक़हाए अहनाफ़ और हनाबिला के नज़दीक तनईम से एहराम बांधना अफजल बात है। ये इजमाली तौर पर हो गया। अलबत्ता इतना तो सबके नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह है कि तनईम से अगर कोई आदमी एहराम बांध कर उम्रा करता है तो मुतलक़न सबके नज़दीक जायज़ है, किसी इमाम का इसमें इख्तलाफ नहीं है। और वजह यह है कि हज़रत आयशा, हज़रत अली, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत उम्मे दरदा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत इक्रिमा, ये तमाम सहाबा और ताबई रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, और ताबईन में से हज़रत कासिम बिन मोहम्मद, सईद बिन जुबैर, हज़रत मुजाहिद, हज़रत अता, इन हज़रात का और चारों फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है कि तनईम से उम्रा करना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो इस वजह से जुमहूर का मसलक यह है कि तनईम से उम्रा करना दुरुस्त है, इसमें तो इख्तलाफ नहीं हुआ। अब इनफरादी तौर पे हर एक का मसलक देखें। फ़ुक़हा में से हनफ़ी मसलक है, मक्की हो या आफ़ाक़ी हो, ये उम्रा करने के लिए इसका मीक़ात हिल तनईम से एहराम बांधना अफजल है। मीक़ातुल उम्रति लिमन काना बिमक्कता अल-हिल्लु व अफज़लुहु अत-तनईमु लिवुरूदिही। चुनांचे अल-मबसूत और ख़ुद हिदाया में भी आगे आएगा उम्रे की बहस में, और बदाए सनाए में, इन सब फ़ुक़हा की किताबों में है कि उम्रा करने की जो मीक़ात है उस आदमी के लिए जो मक्का मुकर्रमा में है उसका मीक़ात हिल है। अफजल यह है कि वो तनईम से एहराम बांधे, क्योंकि तनईम से एहराम बांधने के सिलसिले में हदीस वारिद हुई है।
ये हो गया हनाफ का मसलक। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं कि फ़ुक़हा की एक जमात का तो मसलक ये है कि मक्की का मीक़ात उम्रे के लिए तनईम के अलावा कोई और नहीं है, यानी सिर्फ तनईम से ही बांधना चाहिए। यहाँ तक भी है फ़ुक़हा का कहना। चुनांचे ज़हब क़ौमुन इला अन्नहु ला मीक़ात लिल उम्रति लिमन कान बिमक्कता इल्ला तनईम। फ़तहुल बारी इब्न हजर, नैलुल अवतार लिश्शौकानी, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 26। इसमें यह कहा गया कि बाज़ लोगों का नज़रिया यह है कि उम्रा करने के लिए मीक़ात उस आदमी का जो मक्का मुकर्रमा में रहता है सिर्फ तनईम है। तो पहला मसलक हनाफ का मालूम हुआ कि तनईम से उम्रा करना अफजल है। दूसरा मसलक मालिकी अहबाब का, फ़िक़्ह मालिकी की मशहूर किताब अल-मुदव्वनतुल कुबरा में है कि मक्के का मीक़ात यानी मक्की का मीक़ात उम्रे के लिए जिअर्राना या तनईम है। मीक़ातुल उम्रति लिमन कान बिमक्कता अल जिअर्रानतु अव तनईम। अल-मुदव्वनतुल कुबरा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 500। हाफिज़ अब्दुल बर मालिकी फ़रमाते हैं कि तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक उम्रे का ihram हिल के अलावा हरम से बांधना दुरुस्त नहीं है। जहाँ रहता है पहले से हुदूद हरम, वहाँ से ihram नहीं बांध सकते, हिल में जाना पड़ेगा। मक्की और गैर मक्की इसमें दोनों बराबर हैं, हिल में जाकर ही ihram बांधना पड़ेगा। अलबत्ता अगर वो दूर यानी हिल में दूर, हिल से दूर चला गया तो मीक़ात, हिल से दूर चला गया तो मीक़ात, मीक़ात से ihram बांध कर आना अफजल है। और हिल जो कि करीब जगह है यहाँ से ihram बांधता है तो जायज़ है। तो मालिकी अहबाब के नज़दीक क्या हुआ कि मीक़ात से ihram बांधना अफजल है, हिल से बांधना जायज़ है। तो जवाज़ में इख्तलाफ नहीं हुआ। तीसरा मसलक है शाफ़ई अहबाब का कि मक्की का मीक़ात उम्रे के लिए हिल है और जिअर्राना या तनईम से ihram बांधना अफजल है। तो इमाम शाफ़ई का मसलक ये हुआ कि तनईम से भी बांधना अफजल है, जिअर्राना से भी बांधना अफजल है। मीक़ातुल उम्रति लिमन कान बिमक्कता अल हिल्लु वल अफ़ज़लु अन युहरिमा बिनल जिअर्राना अव तनईम, चाहे वो तनईम से बांधे या जिअर्राना से बांधे। किताबुल इमाम शाफ़ई की, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 133। हम्बली मसलक हसन बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उम्रा कहाँ से करना चाहिए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया मीक़ात से ihram बांधना अफजल है, जिस तरह हज़रत इब्न उमर, हज़रत इब्न ज़ुबैर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किया। और अगर तनईम से ihram बांधे तो ये भी अफजल उम्रा है। तो इमाम अहमद के पास तनईम से ihram बांधना भी अफजल है। फ़इन अहरमा मिनत तनईमी फ़हुवा उम्रतुन वज़ालिका अफजल। अल्लामा इब्न क़ुदामा फरमाते हैं मक्की का उम्रा हिल से है और हज मक्का मुकर्रमा से करेगा, और इस मसले में किसी का इख्तलाफ नहीं है। वइन अरादल उम्रता फ़मिनल हिल्ली ला नअलम फ़ी हादा खिलाफ़न। इस मसले में किसी इमाम का इख्तलाफ हो हम जानते ही नहीं हैं। यानी क्या मालूम हो रहा है इससे कि तनईम से उम्रा बिल इत्तिफ़ाक़ सबके नज़दीक जायज़ है। चुनांचे उलमाए अरब में से एक मुफ्ती साहब हैं, अरब आलिम दीन अल्लामा शनक़ीती रहमतुल्लाहि अलैह, वो फरमाते हैं कि मक्की के उम्रा करने के लिए ihram हिल से बांधने के जवाज़ पर अइम्मा इकराम का इत्तेफ़ाक़ है, और इस पर कई लोगों ने इजमा नक़ल किया है। वह हका अलैहि गैर वाहिदिन अल इजमा, ये अज़वाउल बयान, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 328। और बाज़ हज़रात जो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह को बहुत ज़्यादा हवाले में पेश करते हैं, तो ख़ुद अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह का फ़तवा ये है मक्की हो या गैर मक्की हो उम्रे का ihram हिल से बांधे, और हिल में करीब तरीन जगह है तनईम, तो तनईम से ihram करेगा। तो वइदा अरादल मक्की व गैरुहु अल उम्रता अहल्ला मिनल हिल्ली व अदनाहु मिनत तनईमी, और क़रीब तर जगह व तनईम है। शरहुल उम्दा इब्न तैमिया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 327। तो यहाँ तक कि तमाम आरा से क्या मालूम हुआ, तनईम से उम्रा करना बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है, किसी का इसमें इख्तलाफ नहीं है। अब देखिए बाज़ दीगर जो मौजूदा ज़माने के फ़ुक़हा इकराम हैं उलमाए अरब में से, अल्लामा बिन बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह बहुत मशहूर और मकबूल आलिम दीन गुज़रे हैं उलमाए अरब में से। उनका फ़तवा क्या है, इदा कुन्त फ़ी मक्कता कफ़ल ihram बिल उम्रति मिनल हिल्ली कत तनईम वल जिअर्राना। अगर तुम मक्का में मुक़ीम हो तो तुम्हें ihram उम्रे का बांधने के लिए काफ़ी है कि तुम हिल से बांधो। हिल से मुराद चाहे तनईम से बांधो चाहे जिअर्राने से बांधो। वला हाजत इला ज़िहाब लिल मीक़ात, तुम्हें मीक़ात जाकर ihram बांध कर आने की ज़रूरत कहीं से भी बांध सकते। लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा
अन तुहरिमा बिल उम्रति मिन तनईमी व हुवा अक़रबु मिनल हिल्ली इला मक्का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुक्म फरमाया था कि वो उम्रे का ihराम बांधने तनईम से, क्योंकि तनईम हिल से बहुत करीब तरीन जगह है। ये किसका फ़तवा है? शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा है। और उस पर उन्होंने इस्तदलाल भी किया कि तनईम से ihराम करने के बांधने के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद हुक्म फरमाया था। तो इससे गोया कि इस्तेहबाब साबित करना मकसूद हुआ शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का। शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा, ये भी उलमाए अरब में से हैं। ये क्या फ़रमाते हैं, मक्की को ihराम कहाँ से बांधना चाहिए, अपने घर से या तनईम से? तो फरमाते हैं मक्की को हज का ihराम मक्के से बांधना है और उम्रे का ihराम हिल से है, और हिल में खा तनईम से हो या किसी और जगह से बांधे। समझ रहे? ये शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, तो वह भी इसे जायज़ कहते हैं। मजमू फ़तावा व रसाइल उसैमीन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 375। नवाब सिद्दीक़ हसन साहब ये गैर मुक़ल्लिद उलमा के आलिम गुज़रे हैं, जिनके शुरू में बहुत ज़्यादा फ़तावा हिंदुस्तान में पढ़े जाते थे और बोले जाते थे गैर मुक़ल्लिदों में, अहले हदीस भाइयों में। तो इनका ख़ुद का फ़तवा क्या है, यानी जो हदीस पर अमल करने के दावेदार हैं, ख़ुद अपने इमाम के भी मसलक को मालूम कर लेना चाहिए कि हमारे अइम्मा ने क्या फ़तवा दिया है तनईम से उम्रा करने के सिलसिले में। तो ये फ़रमाते हैं उम्रे का मीक़ात हिल है, यानी हरम से बाहर निकल कर ihराम बांध कर फिर मक्के में आ जाए। अब हरम से बाहर निकलेगा तो कौन कौन सी जगह हैं? जिअराना है, तनईम है और हुदैबिया है। बाहर जाकर करीब तरीन मकामात में अफजलियत की भी यही तरतीब रहेगी, चाहे जिअराना जाओ, चाहे तनईम जाओ, चाहे हुदैबिया जाओ। मगर ख़ुद क्या फ़रमाते हैं गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन, मगर फ़तावा आलमगीरी में तनईम को अफजल लिखा है। इसके बाद अल्लामा इब्न तैमिया और अल्लामा इब्न क़य्यिम के अक़वाल नक़ल करने के बाद ख़ुद लिखते हैं मेरे नज़दीक भी ये बात है कि जो काम मुअतमिर पर आसान हो वो करे, और इस तानते में कहीं ये ना हो कि बिल्कुल उम्रा बजा लाने से महरूम हो जाए, बशर्त अमन राह और हुसूल रुफ़क़ा, साथी अगर मिल जाते हैं तो तनईम तक जाए, क्या डर है, वरना मक्के ही से ihराम बांध कर मुअतमिर हो जाए। तो असल क्या बोल रहे हैं कि तनईम तक जाके आके उम्रा कर लो, क्या मसला है इसमें, जाने में तुम्हारे को सहूलत भी है। तो ख़ुद इनका भी फ़तवा यह है कि तनईम से उम्रा करने में कोई हरज की बात नहीं है। तो अब ये जो तफसील है तमाम मसालिक की भी आ गई, और मुख्तलिफ़ उलमाए अरब का भी फ़तवा आ गया, और ख़ुद गैर मुक़ल्लिद हज़रात में से एक अहले हदीस आलिम दीन नवाब सिद्दीक़ हसन साहब मरहूम का भी फ़तवा आ गया। अब हम इस मसले में दलाइल की रोशनी में गौर करते हैं कि तनईम से उम्रा करना दुरुस्त है या नहीं है। पहली दलील है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पर तशरीफ़ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अपने साथ हदी का जानवर साथ लेके चलते हों वो चाहें कि उन्हें चाहिए कि हज और उम्रा दोनों का ihराम एक साथ बांध लें। तो जो हदी का जानवर साथ लेके जा रहे थे वैसा बांध लिए, और जिनके साथ हदी का जानवर नहीं है वो सिर्फ़ उम्रे का ihराम बांध दें। तो आपके इरशाद के मुताबिक जिसकी जो हैसियत है वो इस हिसाब से ihराम बांध लिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब ये उम्रा और हज दोनों एक साथ करने के ihराम बांध कर आए मक्का मुकर्रमा में, तो अभी हज के अय्याम शुरू होने से पहले, बल्कि उम्रा भी शुरू होने से पहले ही इनके जो निस्वानी हालत होती है, अय्याम जो शुरू होते हैं नापाकी के, वो शुरू हो गए। अब उस हालत में उम्रा तो नहीं कर सकते, मस्जिद हराम में दाखिल तो नहीं हो सकते, तवाफ़ जायज़ नहीं है। तो फिर इंतज़ार करते रहे हज के अय्याम आने तक कि हज के अय्याम आ जाएं, तो फिर उससे पहले हम पाक हो जाएं तो ihराम से निकल कर उम्रा कर लेके फिर हज भी मुकम्मल कर लेंगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हज के अय्याम आ गए लेकिन अभी पाकी के अय्याम नहीं आ सके। और हज चूँकि काबतुल्लाह में नहीं होता, हज मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ा यहाँ पर होता है, आखिर में तवाफ़ ज़ियारत करना है, तो तवाफ़ ज़ियारत तक वो पाक हो गए। तो हज तो ऐसी हालत में मुकम्मल हो गया, तवाफ़ ज़ियारत तक वो पाक हो गए, तो तवाफ़ ज़ियारत कर लेके फ़ारिग़ हो गए। तो अभी वापसी के लिए वक्त बाकी था, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाया कि तुम अपनी बहन को ले जाकर तनईम से जो उम्रे का ihराम बांध कर आए थे शुरू में, उम्रा और हज दो करने का, तो इस हालत की वजह से उम्रा छूट गया था, तो अब वो उम्रे की क़ज़ा करा के ला लो।
तो हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी बहन को लेके तनईम गए और वहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने उम्रे का ihram बांधा और वहाँ से उम्रा किया। समझ गए। तो अगर तनईम से उम्रा करना बिदात है तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तनईम से उम्रा करने का हुक्म क्यों फरमाए? अरे समझ गए, एक दलील हो गई। तो इस पर जो हज़रात इसको बिदात कहते हैं वो ये दलील पेश करते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तनईम से उम्रा करने का हुक्म अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उज़्र की वजह से फ़रमाया था। उज़्र क्या है? पूरा काफ़िला अब मदीना निकलने को है। अब ये अगर उम्रा करने का ihram बांधने के लिए जिराना जाएंगे या मीक़ात जाके आएंगे तो उस ज़माने में ऊँट की सवारी, घोड़े की सवारी, जाके आने तक एक दिन वैसे भी लग जाएगा और अब हम वापस मदीना जाने के इंतज़ाम में हैं, तो दूर जाके आएंगे तो हरज लाजिम आएगा। इस वास्ते क़रीब से ही उम्रा करने का हुक्म फरमाए और क़रीब की जगह तनईम थी, इस वास्ते फ़रमाए। तो उज़्र पाया गया था वहाँ पर, इस वास्ते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तनईम से उम्रा करने का हुक्म फरमाया। समझ गए। अब जो लोग मक्की या आफाकी जाते हैं उनको क्या उज़्र है? जल्दी जाने का तो कोई मसला नहीं है। आप 1 हफ़्ता 10 दिन वहाँ रहने की नीयत से ही जाते हैं, तो आप क़रीब से ihram बांधने के बजाय आप भी मीक़ात या जिराना से जाकर ihram बांध के आएँ, ये एतराज़ होता है। तो इसका जवाब जुमहूर की तरफ से दिया जाता है। जुमहूर की तरफ से, सिर्फ़ इसमें हनाफ का मसला नहीं है, तमाम फ़ुक़हा का एक मुत्तफ़क़ा मसला है। जुमहूर ये कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उस वक्त काफ़िला जाना था, निकलना था, तो क़रीब से ही ihram बांधने का हुक्म फरमाया आप अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ फरमाने के बाद हज़रत आयशा जब भी मक्का मुकर्रमा आती थी, जब दूसरा तीसरा उम्रा करना होता था तो तनईम से ही बांधती थी। तब क्या उज़्र था फिर? अरे उज़्र तो उस वक्त था ना, तो अब तो कोई उज़्र नहीं है। अब तो काफ़िले भी निकल गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहलत फरमा गए, अब क्या उज़्र है? फिर भी तनईम से उम्रा करने की क्या वजह है? तो मालूम हुआ कि हुक्म उज़्र की वजह से नहीं था, अक़रब तरीन जगह होने की वजह से आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया था। उस पर फिर ये कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दूसरी बात यह है कि बाज़ इस पर यह कहते हैं कि उस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसी जगह से उम्रा करने की वजह ये थी कि सहाबियात का मामूल ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो काम जैसा और जहाँ से करते थे उसी की आदत कर लेते थे कि वो नबी के ज़माने में हम किए हैं, बस वो छोड़ना नहीं चाहते थे उस आदत को। समझ रहे। तो इस वास्ते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमाने के बाद भी उसी जगह से कर रहे थे, उज़्र की वजह से कर रहे थे। तो जवाब ये दिया ना कि भाई अब तो उज़्र नहीं है, बोले हम फिर भी कर रहे हैं। तो अब उस पर एतराज़ कर रहे हैं कि भाई अब भी करने की वजह है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में किए थे, इस वास्ते कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नतीजा क्या हुआ? आपकी नज़र में तो तनईम से उम्रा करना बिदअत हुआ, ठीक। और सहाबियात का मामूल यह है कि नबी के ज़माने में जो जहाँ से करते थे उसी का मामूल कर लेते थे। तो अब ये तनईम से उम्रा करना बिदअत है, और सहाबियात का मामूल यह है कि अगरचे कि वो बिदअत हो फिर भी हम करते रहेंगे। तो ये मतलब हो गया गोया कि सहाबियात जो काम जहाँ से किए थे नबी के ज़माने में वहीं से करने का उनका मामूल था, और जब तनईम से उम्रा करना तुम्हारे नज़दीक बिदअत हुआ तो फिर इन सहाबियात का तनईम से उम्रा करना बिदअत हुआ, और बिदअत पर मुदावमत भी हुई, पाबंदी से बिदअत पर अमल करते हुए आए गोया के। अरे नहीं समझे? ये कौन सा बेवकूफ़ कहेगा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिदअत पर अमल कर रही थी और बिदअत पर पाबंदी से अमल करती आ रही थी, जब तुम्हारे नज़दीक तनईम से उम्रा करना बिदअत हुआ। अब अगर कोई ये कहे कि हमारे नज़दीक तो बिदअत है लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नज़दीक बिदअत नहीं था, इस वास्ते वो पाबंदी से कर रही थी, तो फिर यह और बड़ी बेवकूफ़ी हुई कि एक काम सहाबिया के पास बिदअत नहीं है और तुम बाद में 1400 साल के बाद पैदा होकर उसको बिदअत करार दे रहे हो। यानी काबिल तखलीद तो ये होना चाहिए कि भाई जब सहाबा उसको बिदअत समझे बगैर कर रहे हैं तो तुमको अपना नज़रिया बदल लेना चाहिए कि भाई ये बिदअत नहीं हो सकता, अगर बिदअत होता तो वो क्यों करते? क्योंकि सहाबा काबिल तखलीद हैं, सहाबियात भी काबिल तखलीद हैं, उनको कोई काम करते हुए लोग देखते हैं तो उसे नमूना बना लेते हैं कि भाई सहाबा किए हैं। तो सहाबा को ये सोच कर छोड़ देना चाहिए था कि भाई ये काम बिदअत है,
हम अगर ये सोच कर करेंगे कि नबी के ज़माने में हम किए थे वो ठीक है, लेकिन हमारे अमल को देखकर लोग इसको दीन समझ जाएंगे और हमारा अमल लोगों के लिए दीन बन जाएगा, हमें तर्क कर देना चाहिए। लेकिन वो तर्क नहीं कर रहे हैं, इस वास्ते नहीं कर रहे हैं कि वो ख़ुद भी समझते हैं कि बिदात नहीं है। बिदात होती तो बदरजा वाला तर्क करते, क्योंकि उनको भी ये उस बात की तालीम दी गई है कि तुम्हारा अमल बाद वालों के लिए आइडियल और नमूना होता है। तो ये उज़ुर के क़रीब होने की वजह से कराया गया है, या ये उज़ुर के वो सहाबियात मोहब्बत में करते थे, ये सब फालतू बातें हैं। मुहद्दिसीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस अमल पर क्या नतीजा निकालते हैं? बुखारी शरीफ के शारे अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तनईम से उम्रे का अहतमाम करती रहीं तो इस बात की दलील है कि तनईम से उम्रा करना जायज़ है। और तो मुहद्दिसीन बुखारी के शारे तो ये नतीजा निकाल रहे, और आज का हदीस पर अमल करने वाला ये नतीजा निकाल रहा कि ये तो बिदात है लेकिन वो कर लिए। किसकी मानी जाए? मुहद्दिसीन जो हदीस के शारहीन हैं उनकी मानी जाए, या उसकी मानी जाए जो अपने दावे पर आज तक एक हदीस पेश नहीं कर सका? अरे नहीं समझे? तनईम से उम्रा करना बिदात होने पर एक हदीस नहीं पेश, एक असर पेश नहीं कर, एक ताबई का कौल पेश नहीं कर सकते। चुनांचे अल्लाह हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं वबाद अन फ़ालतहु आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बिअम्रिही दल्ला अला मशरूइयतिही। जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत आयशा ने वहाँ से उम्रा किया तो इस बात की दलील है कि तनईम से उम्रा करना शरीयत में दुरुस्त है, इसकी मशरूइयत साबित है। दूसरी दलील क्या है तनईम से उम्रा दुरुस्त होने की? ख़ुद हज़रत अमर बिन आउस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हदीस बयान की कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म फरमाया था कि वो अपनी बहन को लेकर तनईम से उम्रा करवाएं। समझ रहे? तीसरी हदीस है यही अन्न नबी अलैहिस्सलाम अमरहु अन युरदिफ़ा आयशता व युअम्मिरहा मिन तनईम, कि उन्हें तनईम से उम्रा करवाएं। और तीसरी हदीस हज़रत हिशाम बिन उरवा फरमाते अपने वालिद के हवाले से नकल करते हुए कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तनईम से उम्रे का ihram बांधते और बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए देखा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं। यहाँ अब दूसरे आ गए, एक तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अमल था, अब दूसरों का अमल है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अन्नहु रआ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अहरमा बिउम्रतिही मिन तनईम, कि उन्होंने अपने उम्रे का ihram बांधा तनईम से। मुअत्ता मालिक की रिवायत है, हदीस नंबर 110। तीसरे हैं मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, वो फरमाते हैं कि हमें सहाबा से बात पहुंची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की के लिए तनईम को मीक़ात करार दिया है। सहाबी के हवाले से नकल करते हैं बलगना अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त अली अहली मक्का अत-तनईम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की के लिए तनईम को मीक़ात करार दिया। ये तीसरी हदीस हो गई, फ़थुल बारी जिल्द नंबर 3। चौथी हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, फरमाते हैं मक्की और गैर मक्की का उम्रा तनईम से होगा या जियराना से ihram बांध के होगा। अलबत्ता हज के मीक़ात से बांधना अफजल है, हज के जो मवाक़ीत हैं वहाँ से बांधना अफजल रहेगा, यहाँ से जायज़ रहेगा। इनका भी फतवा हो गया। इमाम फ़ाक़िही रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अमर बिन दीनार के हवाले से नकल करते हैं कि हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह तनईम से उम्रा करते थे ख़ुद। अभी तो उनका फतवा आया, अब नीचे उनका अमल भी आया कि वो ख़ुद तनईम से उम्रा करते थे, और जब बूढ़े हो गए कमज़ोर हो गए तो उम्रा तनईम से करना तर्क कर दिया। पाँचवीं बात है हज़रत साद बिन इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। इनके मुतालिक इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल-हुज्जा अल-फ़क़ी क़ाज़ी उल मदीना कान मिन किबारिल उलमा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रहमतुल्लाह अलैह के पोते ये बहुत ही मज़बूत और फ़क़ी हैं, मदीने के काजी हैं, बड़े उलमा में शुमार होते हैं। इमाम फ़ाक़िहीन के हवाले से नकल फरमाते हैं कि आप फरमाया करते थे जो लोग तनईम से उम्रा करने को मना करते हैं, वल्लाह अगर मेरा उन पर बस चलता तो मैं उन्हें जेल की सलाख़ों के पीछे क़ैद व बंद की सज़ा देता। तनईम से उम्रा करने को जो लोग मना करते हैं। अखबार मक्का लिल फ़ाक़िही जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 59। तो इससे भी मालूम हुआ तनईम से उम्रा करने को मना करना ये जेल जाने की सज़ा पाने के मुतरादिफ़ है। अरे समझ रहे, हदीस पर अमल का दावा तो बात की बात। और उसके अलावा एक और दलील है हज़रत अली बिन अब्दुल्लाह अल बारिक़ी रहमतुल्लाह अलैह की,
कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी अपनी बीवी को लाया और मसला मालूम किया कि हम हज से पहले ही हम बिस्तरी कर चुके हैं, तवाफ़ ज़ियारत बाकी है, तो अब हमारा हज हुआ कि नहीं हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आइंदा साल हज की क़ज़ा करना ज़रूरी है, हज नहीं हुआ। तो अब ये कहने लगे हम दूर के रहने वाले हैं, आइंदा हम वहाँ से ओमान से हम नहीं आ सकते हज के लिए, तो आप कोई दूसरा रास्ता फरमाएँ। तो फिर कोई मसला नहीं है, हज करना ही पड़ेगा अगले साल। फिर ये लोग हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब इस एहराम से निकलने का उनको रास्ता फरमाया कि आइंदा साल हज क़ज़ा करते क्या करते, लेकिन अब तो एहराम से तो निकलना है आपको। अब उसके लिए क्या है कि आप तनईम जाकर वहाँ से उम्रा करके अपने एहराम से निकलो। तो एक तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मेंसेस की वजह से उम्रा छूट जाने पर तनईम से एहराम का हुक्म फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इनके हज के मसले में तनईम से ही उम्रा करने का हुक्म फरमाया। तो उनको तो अब ये कोई ऐसा बिदात होना समझ में नहीं आया सहाबा को, तनईम से उम्रा करना। तो इन दलाइल से मालूम हो रहा है कि तनईम से उम्रा करना कोई हरज नहीं है, ना मकरूह है ना बिदात है। तो ये तमाम दलाइल अगर हक़ पसंदी के साथ अगर गौर किए जाएंगे तो साफ़ मालूम होगा कि तनईम से उम्रा करने में कोई हरज नहीं है। अब जो हज़रात ये दावा करते हैं कि भाई तनईम से उम्रा करना बिदात है, तो हम उन्हें बहुत ही अदब से पूछते हैं कि एक हदीस दिखा दो जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल उम्रति बित्तनईम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनईम से उम्रा करने से मना फरमाया है। ऐसी कोई एक हदीस है तो दिखा दें। अरे समझे, क्या किसी सहाबी का कौल हो तो बता दें कि सहाबी ने तनईम से उम्रा करने से मना फरमाया हो। बस इन हज़रात का ये कहना किस वजह से है, एक है अल्लामा इब्ने क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की राय की वजह से, दूसरा हज़रत ताऊस रहमतुल्लाहि अलैह के राय की वजह से। अब इन दोनों की आरा क्या हैं और इनके जवाबात जुमहूर की तरफ से क्या हैं वो भी देखे जाएंगे। पहली राय अल्लामा इब्ने क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की, ये फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी मक्के से बाहर जाकर उम्रा करना साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में एहराम बांधने के लिए उम्रे का मक्के से बाहर जाना साबित, और ना ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा किसी सहाबी से साबित है कि वो मक्के में आने के बाद फिर उम्रा करने के लिए हरम से बाहर गए हों। सिर्फ हज़रत आयशा से साबित है। इसलिए मक्की का हरम के बाहर यानी तनईम या जिराना जाकर उम्रे का एहराम बांधना मशरू नहीं है, ये शरीयत में साबित नहीं है। ये अल्लामा इब्ने क़य्यिम जौज़ी की राय हुई। अब इस राय का जवाब आगे देंगे, दूसरी राय भी सुन लें। हज़रत ताऊस फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम कि जो लोग तनईम से उम्रा करते हैं उन्हें सवाब मिलेगा या अज़ाब मिलेगा। लोगों ने पूछा अज़ाब क्यों मिलेगा, तो फरमाया बैतुल्लाह जैसी अज़मत वाली जगह और उसका तवाफ़ छोड़कर 4 मील जाने 4 मील आने में जिस कदर वक्त लगता है उतने वक्त में 200 तवाफ़ हो सकते हैं। तो फिर ये लोग तवाफ़ छोड़ के जा रहे हैं तनईम, ये हज़रत इमाम ताऊस रहमतुल्लाह ने फरमाया। अब इनकी पूरी बात गौर करेंगे तो ख़ुद समझ में आएगा, तनईम से उम्रा करने को मना नहीं कर रहे, तवाफ़ छोड़ने को मना कर रहे। असल में तनईम से बहस नहीं है, तवाफ़ तर्क करने से बहस है। तो फरमा अल्लज़ीना यातमिरून मिन तनईम मा अदरी युजरून अलैहा औ युअज़्ज़बून क़ील लहू फलिमा युअज़्ज़बून क़ाल लिअन्नहु यदअु तवाफ़ बिल बैति व यख़रुजु इला 4 अमयालिन व यजीउ व इला अन यजीअ मिन 4 अमयालिन क़द तवाफ़ 100 तवाफ़िन, 200 तवाफ़ हो सकते हैं। तो अब यहाँ देखें, पहले हज़रत अल्लामा इब्ने क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह ने क्या फ़रमाया था कि अल्लाह के नबी मक्के में आने के बाद फिर उम्रा करने के लिए मक्के से बाहर जाना पूरी ज़िंदगी में कहीं साबित नहीं है। तो हम ये कहते हैं जुमहूर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अमल से साबित नहीं है कि उम्रा करने के लिए फिर हरम से बाहर गए हों। लेकिन क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद काफ़ी नहीं है अमल करने के लिए? क्या कोई काम उम्मत करने के लिए अल्लाह के नबी करके दिखाना ही ज़रूरी है? फरमा देना काफ़ी नहीं है? अरे समझे नहीं समझे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम करके दिखाएं तो ही आप करेंगे, फरमा दिए करो, करने की इजाज़त है तो नहीं करेंगे? ये कौन सा उसूल हो गया? और फिर दूसरी बात यह है कि क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाना और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तनईम से एहराम बांध के आना,
ये उम्मत को अमल करने और तखलीद करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो हज़रत आयशा के अलावा कोई और सहाबी होते वहाँ पर तो आप वहाँ भी यही कहते कि हज़रत उमर के अलावा किसी और का ihram बांधना साबित नहीं है। अगर उनके अलावा कोई और होते तो कहते हज़रत इब्न अब्बास के अलावा किसी और का करना साबित नहीं है। कितने का होगा तो आप मानेंगे फिर? अरे एक का भी मिल गया इजाज़त तो काफ़ी है ना। इतने सहाबा अगर अमल करते हों, जाके उम्रा करके आते हों, तब हम मानेंगे। ऐसा कोई उसूल है क्या आपके पास? ये तो कोई उसूल नहीं हुआ। तीसरी चीज़ है कि हदीस में से हदीस की 3 किस्में हैं। हदीस कौली है, हदीस फ़ेली है और हदीस तकरीरी है। तकरीरी का मतलब ये होता है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी ने वहाँ से उम्रा किया हो और आपको मालूम हुआ हो और आप उस पर कोई तनकीद ना फरमाए हों और नकीर ना फरमाए हों, तो ये भी हदीस तकरीरी हो जाती है। तो गोया कि आपने उसके उस अमल को बरकरार रखा, दुरुस्त माना। अगर वो गलत होता तो आप उसे नकीर फरमा देते। और तनईम से उम्रा करना अगर बिदात होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म ना फरमाते बल्कि मना फरमा देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ऐसा मना करना साबित ही नहीं है। बल्कि आप अलैहिस्सलाम क्या फरमाया हज़रत आयशा से, इंतज़री, इंतज़ार करो, फ़ैदा तहुरती फ़खरुजी इला तनईम फ़ाहिल्ली सुम्मा तिना भी मकानिन कदा। इंतज़ार करो और फिर पाक होने के बाद तनईम जाओ, वहाँ से ihram बांध के आओ। और दूसरी बात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अमलन साबित होना ज़रूरी है अमल करने के लिए। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अपनी ज़िंदगी में एक ही फ़र्ज़ हज करना साबित है, नफिल हज करना अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। तो फिर आप नफिल हज को बिदात करार दीजिए फिर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलन नफिल हज नहीं किए हैं। तो नफिल हज भी क्या होना पड़ेगा? बिदात होना पड़ेगा, और इसका कोई क़ाइल नहीं है। जब नफिल हज करने के लिए अहादीस काफ़ी है, अमल ज़रूरी नहीं है, तो फिर तनईम से उम्रा करने के लिए भी हदीस काफ़ी है, अमल ज़रूरी नहीं है। इसी तरह तीसरी दलील ये है, तीसरा जवाब ये है, तनईम से उम्रा करना सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही साबित है जो आप बता रहे हैं। ये भी इहाते ताम के बगैर दावा कर देना हुआ। तनईम से उम्रा करना, अभी जो हदीसों में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी वहाँ से जाके उम्रा करके आए, वो भी तो सहाबी रसूल हैं। हज़रत जाबिर से साबित है, हज़रत अली से साबित है, हज़रत अनस बिन मालिक से साबित है, हज़रत इकरमा से साबित है, इन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। इन तमाम सहाबा से अय्याम खिलाफत में अपने ज़माने में तनईम से उम्रा करना इन सहाबा से साबित है। और इन तमाम वाक़यात को अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी किताब में नक़ल की है कि सहाबा वहाँ से उम्रा किया करते थे। तो आप कैसे कह दिए कि हज़रत आयशा के अलावा किसी से साबित नहीं है? तो एक तो हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ुद कहना ये तारीख़ और शवाहिद के ख़िलाफ़ है। दूसरा है कि उस पर ये हज़रात दलील पेश कर लिया कि भाई इमाम अल्लामा इब्न जौज़ी मना फरमाते हैं, इस वास्ते तनईम से उम्रा करना बिदअत हुआ। और जिसके कौल की बुनियाद पर यह बिदअत कहते हैं, उनके कौल का ये आलम है दलाइल की रोशनी में। अरे समझे नहीं समझे? शख्सियत का एहतराम अपनी जगह पर, बहस जब गुफ्तगू दलाइल से होती है तो दलाइल का जवाब दिया जाता है, शख्सियत की तनकीद तौहीन ताक़ीर नहीं की जाती है। बिलफर्ज सहाबा से अमलन साबित ना होना भी हदीस कौली के मुआरिज़ नहीं होगा। यानी हदीस से साबित शुदा, हदीस से जब कोई चीज़ की हिल्लत साबित हो गई, हलाल होना साबित हो गया, तो फिर अमल से भी उसका हलाल होना साबित करना ज़रूरी नहीं है। समझ रहे? हदीस से जब वो चीज़ साबित हो गई, हलाल है, जायज़ है, आप कर सकते हैं वहाँ से, तो फिर उसके जवाज़ को साबित करने के लिए अमली हदीस भी होना ऐसी कोई ज़रूरी बात उसूल हदीस में तो नहीं है। और फिर गौर करना ये चाहिए कि जब मक्की हरम में रहने वाला शख्स एहराम बांधने के लिए हुदूद हरम से बाहर जाना, हिल में कहीं भी जाके एहराम बांध के आ सकता, तो तनईम भी तो हिल में छना भाई, यहाँ से एहराम बांध के आया तो क्या परेशानी है आपको? तनईम भी तो पूरे हिल में ही है, कहीं से भी बांध सकते हैं। भाई वहाँ खड़े होकर एहराम बांधना, नहीं वहाँ नहीं वहाँ बांधना, तो वहाँ भी पूछेंगे यहाँ नहीं वहाँ बांधना बोल के। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तनईम से एहराम बांधने का हुक्म फरमाया, तो आखिर कोई तो वजह होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हिकमत से कैसे खाली हो सकता है? कोई तो राहत होगी उम्मत को जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से एहराम बांधने का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा भी तो कर सकते थे कि यहाँ तक हुदूद हरम की बाउंड्री है, बाउंड्री के 2-4 कदम जाके फिर वहाँ से एहराम बांध के आ जाओ तुम, ये और आसान था ना उम्मत के लिए। मक्का मुकर्रमा की जो हुदूद हरम है, हुदूद हरम से एक आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर और जाने के बाद तनईम आता है वो जगह, उससे आधा पौ किलोमीटर पहले ही हुदूद हरम ख़त्म हो जाता है। तो
उम्रा करने वाले के लिए हुदूद हरम से एक कदम बाहर रख के एहराम बांध लेके फिर आ जा सकता है, वो कोई मना नहीं है उसके लिए। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनईम से उम्रा करने का हुक्म फरमाया, तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में कुछ तो बरकत होगी, कुछ तो नूरानियत होगी, तभी जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म फरमाने में मतलब होता है। तो ये ख़ुद दलाइल हैं इस बात के तनईम से उम्रा करने के बारे में अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की दलील कोई बुनियादी दलील नहीं हो सकती है। रही बात इमाम ताऊस रहमतुल्लाहि अलैह जो फरमाते हैं कि उम्रा छोड़कर, तवाफ़ छोड़कर जो तनईम से एहराम बांधने के लिए जो लोग जाते हैं, ला अदरी अम युजरूना औ युअज़्ज़बून, मैं नहीं जानता हूँ कि उन्हें सवाब मिलेगा या अज़ाब मिलेगा। उसके बाद की दलील जो है उसमें ख़ुद मालूम हो रहा है कि भाई जो आदमी एहराम बांधने के लिए जाता है उम्रा करने के लिए, यहाँ हमें गौर करना चाहिए, तवाफ़ अफजल चीज़ है आफाकी के लिए, तवाफ़ अफजल चीज़ है आफाकी के लिए, लेकिन मक्की के लिए तो नहीं है। वो तो हर वक्त मक्के में रहता है, तवाफ़ भी बराबर है उसके लिए, उम्रा भी बराबर है उसके लिए। और दूसरा, उम्रा मिन वजहिन तवाफ़ से इस वास्ते भी अफजल होगा, तवाफ़ एक इबादत है और उम्रा कई इबादतों का मजमुआ है। एहराम भी इबादत है, एहराम के बाद 2 रकात नफिल पढ़ी जाती है, वह भी इबादत है। चल के जाना, चल के आना इबादत के खातिर भी इबादत है। फिर तवाफ़ भी उम्रे में ख़ुद ब खुद दाखिल है, फिर सही भी दाखिल है, हलक़ भी दाखिल है। ये सब इबादतों का मजमुआ हुआ, तो इबादत वाहिद ये अफजल होगी या इबादतों का मजमुआ अफजल होगा? ज़ाहिर सी बात है इबादतों का मजमुआ अफजल होगा। और अगर कोई ये कहे कि जब हदीस से साबित है कि तवाफ़ अफजल है उम्रे के मुकाबले में, तो हमें पूछते हैं वो हदीस कौन से बता दीजिए तवाफ़ अफजल है उम्रे के मुकाबले में। तवाफ़ अफजल उम्रे के मुकाबले में नहीं है, कसरत तवाफ़ अफजल है उम्रे के मुकाबले में। नफ्स तवाफ़ उम्रे के मुकाबले में अफजल नहीं हो सकता, वरना तो फिर नमाज अफजल है रोज़े के मुकाबले में। तो सही बात है, नमाज फ़र्ज़ है, दीन इस्लाम का सबसे बड़ा सुतून है, नमाज रोज़े से अफजल है। तो फिर ठीक है भाई, 2-5 मिनट की नमाज हो जाती है, एक दिन 12 घंटे 13 घंटे का रोज़ा होता है, तो फिर रोज़ा छोड़ के लोग नमाज़ पढ़ते रहेंगे फिर तो कैसे कहेंगे नमाज रोज़े से अफजल है? रोज़ा 12 घंटे का होता है और नमाज 5-10 मिनट की होती है, तो कैसे कहोगे नमाज रोज़े से अफजल है? हाँ, तब कहोगे जबकि कसरत सलात हो, इतने घंटे आप नमाज में रहें जितने घंटे वो रोज़े में रहता है, तो फिर होगा कसरत सलात रोज़े से अफजल है, वरना नफ्स नमाज रोज़े से अफजल कैसे हो जाएगा? तो वैसे ही नफ्स तवाफ़ उम्रे से अफजल नहीं है, कसरत तवाफ़ उम्रे से अफजल है। रही बात है कि ये पूरी गुफ्तगू जो हो रही है उम्रे की अफजलियत पर हो रही है या तवाफ़ की अफजलियत पर हो रही है? इससे तो नहीं हो रहा है कि भाई उम्रा तनईम से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें तो आप बहस नहीं कर रहे ना, नहीं समझे? तनईम से उम्रा का इहराम बांधना दुरुस्त है या नहीं है, इस पर तो कोई बात नहीं कर रहे आप। उम्रा अफजल है या तवाफ़ अफजल है, इस पर बात हो रही है, तो हम उसका जवाब दे दिए। और ख़ुद इमाम ताऊस रहमतुल्लाहि अलैह की दलील से मालूम हो रहा है कि वो जो ये बात फरमाए हैं तवाफ़ छोड़कर जो लोग जा रहे हैं, ये बात तवाफ़ छोड़कर जाने की बुनियाद पर फरमाए हैं, महज तनईम से उम्रा करने पर यह बात इरशाद नहीं फरमाए हैं। चुनांचे हज़रत ताऊस रहमतुल्लाहि अलैह से ही पूछा गया कि अय्याम तशरीक़ गुज़र जाने के बाद उम्रा करना कैसा है? तो आपने फरमाया अगले साल तक जब चाहे तुम उम्रा करना चाहे तो उम्रा कर सकते हो। चुनांचे अनलैसिन अन ताऊस अन्नहु सुइला अनिल उम्रति फ़क़ाल इदा मज़त अय्यामुत तशरीक़ी फ़अतमिर मता शिता इला क़ाबिलिन। ये अय्याम तशरीक़ गुज़र जाने के बाद अगले साल तक जब तक चाहे तुम उम्रा करना चाहे तो कर सकते हो। तो फिर उम्रा तनईम से करना क्यों मना हो जाएगा? फिर जब उम्रा कर सकता है तो हुदूद हरम से जाके बाहर जाके कहीं से भी कर सकता है। और तो और अजीब बात यह है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना एक उम्रा करते थे और अपनी हयात तय्यबा में मुकम्मल तकरीबन 1000 उम्रे हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाए। 1000। अन इब्न उमर अन्नहु काना यातमिरु कुल्ल यौमिन मिन अय्यामि इब्न ज़ुबैर व रुविया अन्नहु इअतमरा अल्फ़ उमरतन, कि उन्होंने 1000 उम्रे किए हैं। और ये हवाला है मवाहिबुल जलील जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 467। तो इससे मालूम हुआ कि तनईम से उम्रा हो सकता है और एक सफ़र में कसरत उम्रा भी हो सकता है, यहाँ से भी मालूम हो गया। यानी दरअसल मसला ये है कि इन लोगों को परेशानी ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी हयात तय्यबा में 4 उम्रे फरमाए,
तो मतलब क्या हुआ, उम्रे का ihram मदीने से बांध के आए, उम्रा किए, फिर वापस चल दिए। वहाँ रहते हुए और एक उम्रा नहीं किए। जब जब भी उम्रे का मौका मिला तो मदीना मुनव्वरा से ihram बांध के आए, उम्रा किए, फिर वापस चल दिए। एक ही सफ़र में तकरार उम्रा नहीं हुआ। एक ही सफ़र में 2, 4, 5, 8, 10, 20 इस तरह के उम्रे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया है कि इस वास्ते कि अगर आप 2-4 उम्रे करते सफ़र में तो फिर हर सफ़र में 2-4 उम्रे करना उम्मत सुन्नत समझ लेती। वह और हरज की बात हो जाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में गए और उसमें 4 उम्रे फरमाए और आप एक उम्रा करके चल दे रहे हैं, उसमें और हरज हो जाता आदमी के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो उम्मत पर सहूलत की खातिर किया है, हरज लाजिम ना आए इस वास्ते किया है। तो वो दलील कहाँ से बन जाएगा कि भाई एक सफ़र में तकरार उम्रा नहीं होना चाहिए? वो तो दलील नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह की बात के पेश नज़र फरमाते हैं कि इमाम ताऊस ने जो फरमाया है तनईम से उम्रे की क़बाहत के मुतालिक नहीं फरमाया, बल्कि तवाफ़ तर्क करके उम्रों की कसरत करने वालों के मुतालिक फरमाया है। तो इमाम ताऊस की दलील इन भाइयों के लिए दलील ही नहीं बन सकती है वो बात जो इमाम ताऊस फरमाते हैं। इमाम ताऊस तो तवाफ़ और उम्रे का तकाबुल करके फरमा रहे हैं, तवाफ़ ज़्यादा करो उम्रों के मुकाबले में, वो ठीक है वो बात, लेकिन तनईम से उम्रा करने की बात पर कोई क़बाहत आपके क़ौल से साबित नहीं हो रही है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तनईम से उम्रा करना वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ख़ास है, दूसरे लोगों को वहाँ से उम्रा करने की इजाज़त नहीं है। तनईम से उम्रा करना ये खुसूसियात आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में से है। हम ये बोलते हैं कि कोई एक हदीस पेश कर दो इस खुसूसियत पर कि तनईम से उम्रा करना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए ख़ास है, इस खुसूसियत पर कोई हदीस पेश कर दो। इस वास्ते के खुसूसियात अहादीस और नुसूस से साबित किए जाते हैं, इज्तिहाद से खुसूसियात साबित नहीं किए जाते। वैसे भी आप इज्तिहाद के क़ाइल नहीं हैं, आप तो हदीस पर अमल करने के क़ाइल हैं, तो आपको हदीस पेश करना चाहिए, इज्तिहाद से किसी के लिए खुसूसियत साबित नहीं करना चाहिए। वैसा अगर कहा जाएगा हज़रत आयशा के साथ ख़ास है तो फिर हम ये भी आपको कहना पड़ेगा कि जब ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ से वापस होते हुए या किसी और ग़ज़वे से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हार गुम हो गया, नमाज का वक्त हो गया, सहाबा सब परेशान हो गए, पानी भी नहीं था वहाँ पर वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत के लिए तयम्मुम का हुक्म नाजिल फरमाया, और वह तयम्मुम का हुक्म हज़रत आयशा के हार गुमने के बदले में नाजिल फरमाया था। तो तयम्मुम का हुक्म भी हज़रत आयशा के साथ ख़ास होना चाहिए, उम्मत को तयम्मुम की इजाज़त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हार गुम होने के मौके पे ही नाजिल हुआ था। जबकि रिवायात ये बताती हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जब कोई ऐसा हादिसा होता है तो उसमें उम्मत के लिए खैर होता है, तख़सीस नहीं होती हज़रत आयशा के लिए। चुनांचे हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा फ़वल्लाहि मा नज़ला बिका अम्रुन, कि तुम्हारे लिए ना मा नज़ला बिकी अम्रुन, तुम पर कोई हाल या कोई मुसीबत नहीं नाजिल हुई, तकरहीनहु, जिसे तुम पसंद करती हो, इल्ला जअलल्लाहु ज़ालिका लकी वलिल मुस्लिमीना फ़ी खैरन, मगर वही वाक़या तुम्हारे लिए भी खैर का ज़रिया बन जाता है और मुसलमानों के लिए भी खैर का ज़रिया बन जाता है। तो हार गुम होना एक हादिसा था, लेकिन उस पर उम्मत को तयम्मुम की नेमत मिलना एक इनाम था, वो इनाम तुम्हें भी मिला, उम्मत को भी मिला। ऐसे ही उम्रे का और हज का सफ़र नबी के साथ होना, फिर उसमें मेंसेस शुरू हो जाना, फिर हज़रत आयशा का उम्रा बातिल हो जाना, टूट जाना, फिर हज़रत आयशा को तनईम से उम्रे का हुक्म मिलना, ये ख़ुद एक हादिसा था, लेकिन उसमें हज़रत आयशा के लिए भी सहूलत हुई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़ौजा मुतहरा के तुफ़ैल उम्मत को भी सहूलत हुई कि तनईम से उम्रे की इजाज़त मिली, अफजलियत साबित हुई। अरे समझे नहीं समझे? तो फिर इस पर आप कैसे दावा कर सकते कि तख़सीस आयशा है बोल के? अब इस पर बाज़ हज़रात ये कहते हैं अगर तनईम से उम्रा करना बिल्कुल दुरुस्त था या अफजल था तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तनईम से उम्रा करने की इजाज़त क्यों लेनी पड़ी? क्या मैं जो मेरा उम्रा टूट गया है मैं तनईम जाकर अपना उम्रा मुकम्मल करके आ जाऊँ, ऐसा इजाज़त लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर तनईम से उम्रा करना बिदअत नहीं है, मकरूह नहीं है, बिल्कुल इजाज़त है, अफजल है, तो हज़रत आयशा को इजाज़त लेने की ज़रूरत
क्यों पड़ी, ये एतराज़ करते हैं। हम ये जवाब देते हैं अगर तनईम से उम्रा करना बिदअत होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप तो सहाबी को देख रहे हो ना कि इजाज़त लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको तो नबी को देखना चाहिए था कि भाई हम नबी की हदीसों पे अमल करते हैं, सहाबा की बातों पे तो हम अमल नहीं करते हैं। तो आप नबी की बात की तरफ क्यों नहीं देखे कि अल्लाह के नबी को इजाज़त क्यों देना पड़ा, कि अगर वो बिदअत है तो इजाज़त क्यों दी आप अलैहिस्सलाम। अरे नहीं समझे, इजाज़त लेने को देख रहे हो, इजाज़त देने को नहीं देख रहे हो। बिलफ़र्ज़ अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सवाल करने से पहले तक तनईम से उम्रा करना बिदअत था तो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अब इजाज़त देने के बाद से वो बिदअत ख़त्म हो गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बाद अब कोई चीज़ बिदअत नहीं रह सकती है। और बिदअत तो वो है दीन में ऐसी नई बात पैदा कर लेना जिसमें कोई हदीस ना हो, कोई दलील ना हो। यहाँ तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अमल और नबी का इरशाद साबित होने के बाद भी अगर उसको आप बिदअत कहते हैं तो बिदअत की फिर सुन्नत की तारीफ़ क्या कीजिए हमारे सामने। फिर सुन्नत किसे कहते हैं बताइए। जब हदीस और दलील होने के बाद बिदअत हो गया है तो फिर सुन्नत क्या है ये बताइए। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब ये मालूम और ख़ुद गौर करना चाहिए। आपने जो एतराज़ किया कि हज़रत आयशा को इजाज़त क्यों लेनी पड़ी, आप हमें बताइए कि तनईम से उम्रा करना बिलफ़र्ज़ बिदअत होता और हज़रत आयशा के इल्म में होता तो क्या बिदअत पर अमल करने की इजाज़त मांगती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपका इजाज़त मांगना खुद इस बात की दलील है कि वो बिदअत नहीं है, तभी वो इजाज़त मांग रही हैं। अरे नहीं समझे, तो आप तो सवाल करने को अपनी दलील समझे ना। अगर बिदअत नहीं है तो सवाल क्यों करना पड़ा। तो हम ये पूछते हैं कि अगर बिदअत होता तो क्या हज़रत आयशा सवाल कर सकती थी, बिदअत पर अमल करने की इजाज़त मांगती थी। तो ये ख़ुद भी मालूम हुआ कि बिदअत नहीं था तभी हज़रत आयशा ने इजाज़त मांगी, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बिदअत नहीं था तभी आपने इजाज़त दी है। इसी वास्ते अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तनईम से उम्रा किया तो तनईम से उम्रा जायज़ हुआ और मशरू हुआ। व बाद इन फ़ालत आयशतु बिअमरिन दल्ला अला मशरूइयतिही। अब उस पर बाज़ हज़रात एक सवाल ये करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्रा जो उनका छूट गया था उस पर वो उम्रे की क़ज़ा करने के लिए बार बार इसरार कर रही थी, तो इसरार करने की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाज़त दी तनईम से उम्रा करने की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चूँकि उम्रा और हज दोनों एक सफ़र में करने की नीयत से आए थे ना, तो उम्रा छूट गया मेंसेस की वजह से, तो अभी सफ़र बाकी है तो मैं वो इबादत से क्यों महरूम रह जाऊँ। इस वास्ते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बार बार इसरार किया कि मुझे उम्रा करने की इजाज़त दे दी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार के इसरार की के बाद इजाज़त दी कि वो तनईम से उम्रा करें। तो अब किसको बार बार इसरार है तनईम से उम्रा करने पर, वो इसरार की वजह से दिए थे। तो हम ये पूछते हैं कि इसरार वाली हदीस पेश कीजिए, कौन सी हदीस में इसरार साबित है, कौन सी हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इसरार साबित है। किस हदीस में लिखा हुआ है कि आपने इसरार किया तनईम से उम्रा करने पर कि मैं वहीं से ihram बांध के आऊँगी, दूसरी जगह से ihram नहीं बांधूंगी, ऐसा किस हदीस में इसरार साबित है बताइए। और चलिए मान लीजिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इसरार भी साबित है किसी हदीस में, और चूँकि आप हदीस पर अमल करने के दावे हमसे हो सकता है कि जुमहूर से भी ज़्यादा हदीसें आपके पास हों, तो आप कोई ऐसी हदीस मिल भी जाए जिसमें हज़रत आयशा का इसरार साबित हो और फिर तनईम से ही उम्रे का इसरार साबित हो, फिर भी हमें बताइए क्या किसी सहाबी के इसरार पर या किसी सहाबिया के इसरार पर बिदअत वाले काम की इजाज़त अल्लाह के नबी दे देंगे इसरार की वजह से। यानी किसी सहाबिया के इसरार की वजह से कि वो अमल बिदअत है, फिर भी आप उनके इसरार की वजह से इजाज़त दे दिए। क्या अल्लाह के नबी के बारे में ऐसा तस्वुर हो सकता है। हम हज़रत आयशा के इसरार को देखेंगे या अल्लाह के नबी की इजाज़त को देखेंगे। उम्मत के लिए दलील क्या है, हज़रत आयशा के इसरार की वजह से ये अमल जायज़ हुआ या अल्लाह के नबी के इरशाद की वजह से अमल जायज़ हुआ। अल्लाह के नबी के इरशाद की वजह से हुआ, क्योंकि उम्मत को अमल इरशादात नबवी पे करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, बस ख़त्म। या जब इजाज़त दे दी है तो तनईम से उम्रा मशरू हो गया। अरे समझे। फिर ये कहना कि सिर्फ़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ही ख्वाहिश ज़ाहिर की उम्रा करने की उस सफ़र में, किसी और सहाबी ने उम्रा करने की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की, तो क्या हुआ इससे। तो उनका उम्रा छूटा था, इस वास्ते उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की, दूसरों का नहीं छूटा था, दूसरों ने ज़ाहिर नहीं की। तो जिन्होंने ज़ाहिर नहीं की वो भी कोई गलत नहीं है, जिन्होंने ज़ाहिर किया वो भी गलत नहीं है।
अभी जो पहले उम्रा कर चुके थे उन्हें फिर मज़ीद क्या ख्वाहिश उम्रा करने की, और जो उम्रे की नीयत से आए थे फिर भी उम्रा नहीं हो सका तो उनकी तो ख्वाहिश रहेगी। ये तो माकूल बात है, अकल रही तो समझ में आ ही जाएगा कि भाई मैं उम्रे की नीयत से भी आया था, मेरा उम्रा नहीं हुआ तो ख्वाहिश होगी उम्रा करने की, और जो उम्रे की नीयत से भी आया और हज की नीयत से भी आया और दोनों हो गए, फिर मज़ीद क्या ख्वाहिश रहेगी। तो कोई जवाब ही नहीं हुआ कि सिर्फ हज़रत आयशा ने क्यों ख्वाहिश ज़ाहिर की, दूसरों ने क्यों ज़ाहिर नहीं की। उनकी ख्वाहिशात पे आपको क्या लेना था, आप अपनी ख्वाहिशात ख्वाबों में रखो। अब फिर उस पर यह कहते हैं कि ठीक है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तनईम से उम्रा किया, और उम्रे को ले जाने वाले कौन थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो उनके भाई थे, तनईम से एहराम बांध के लाने वाले। अगर तनईम से उम्रा करने की मुतलक़न इजाज़त होती तो हज़रत आयशा के साथ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने भी उम्रा क्यों नहीं किया, सिर्फ हज़रत आयशा ही ने क्यों उम्रा किया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने भी क्यों नहीं किया। अरे समझे एतराज़। तो उसका जवाब यह है कि हमें कोई हदीस दिखा दीजिए जिसमें हज़रत अब्दुर्रहमान ने उम्रा ना किया हो। उसमें हज़रत आयशा के साथ हज़रत अब्दुर्रहमान ने उम्रा नहीं किया, सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ही किया, ऐसी कोई हदीस है तो दिखा दो। और दूसरी बात है कि जब हज़रत आयशा का उम्रा करना साबित हो गया तो क्या फिर हज़रत अब्दुर्रहमान का उम्रा करने पर मौकूफ़ है वहाँ का जवाज़, कि भाई हज़रत अब्दुर्रहमान भी उम्रा करेंगे तो जायज़ होगा तनईम से उम्रा करना। तो अगर वो साबित भी हो जाए तो वहाँ भी आप ये कहेंगे चूँकि हज़रत आयशा को ले जाने वाले वो थे, वो उम्रे से क्यों महरूम रहे, इस वास्ते अल्लाह के नबी ने उनको भी इजाज़त देती, वो भी उज़्र था, उसको भी उज़्र पे मामूल करेंगे आप। तो आपकी तो कोई हद ही नहीं रहेगी, ना मानने वाले के लिए कोई दलील ही काफ़ी नहीं होगी। फिर तो जब साबित हो गया इनका उम्रा करना तो फिर क्या मतलब हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हज़रत अब्दुर्रहमान ने नहीं किया, लेकिन दूसरे सहाबा ने तो किया बाद में, और फिर ख़ुद हज़रत आयशा ने भी तो अपनी ज़िंदगी में बाद में तनईम से उम्रा किया। ये सारी दलाइल हैं इस बात की शवाहिद हैं कि तनईम से उम्रा करना बिल्कुल दुरुस्त है। और जो हज़रात ये कहते हैं कि नहीं तनईम से उम्रा करना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही के साथ ख़ास है, किस वजह से ख़ास है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने सिर्फ उनको हुक्म फरमाया था तनईम से उम्रा करने का, इस वजह से ख़ास है। तो हम ये कहते हैं कि फिर इस हदीस में जो बातें आई हैं वो सब हज़रत आयशा के साथ ख़ास होंगी। कैसे होगा कि जो आदमी मदीने से एहराम बांधेगा, और फिर आदमी नहीं होना, वो औरत ही होना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इजाज़त औरत को दी थी, आदमी को इजाज़त नहीं होगी। और फिर उसका उम्रा बातिल होना पड़ेगा मेंसेस की वजह से, किसी और वजह से बातिल होगा तो उसको भी तनईम से उम्रे की इजाज़त नहीं होगी। फिर उस औरत का कोई भाई भी होना पड़ेगा सफ़र में जो साथ तनईम से उम्रा कराने के लिए ले जाए, वरना फिर उसके लिए भी ये हदीस पर अमल करना दुरुस्त। तखसीस अगर मानी जाए तो तखसीस के तमाम जुज़ियात भी ख़ास मानना पड़ेगा, फिर तो कोई हदीस उम्मत के लिए बाकी नहीं रहेगी। तो जिस सहाबी को अल्लाह के नबी ने जो हदीस फरमाई वो उस सहाबी के साथ क्या हो जाएगी, ख़ास हो जाएगी। फिर तो शरीयत का एक आधा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। फिर तो तखसीस ऐसे साबित नहीं की जा सकती है। ख़ुलासा ये हुआ कि उम्रे से एहराम बांधना, तनईम से उम्रे का एहराम बांधना बिल्कुल दुरुस्त है, और अहनाफ के नज़दीक तनईम से उम्रा का एहराम बांधना अफजल है। तो ये दलाइल की रोशनी में जमहूर उम्मत का मसलक था, और जो लोग इसको बिदात कहते हैं वो हदीस के ख़िलाफ़ है। रही बात, हम ये नहीं कहते कि तनईम को दूसरी जगहों से अफजल मानो, तनईम को दूसरी जगहों से अफजल मानो, हिल में से वो भी एक जगह है। और दूसरी बात यह है कि जगह फ़ी नफ्सी कोई भी अफजल नहीं होती है, मकान को अफजलियत हासिल होती है मकीन की वजह से, मकान को अफजलियत हासिल होती है मकीन की वजह से, मकीन को अफजलियत हासिल नहीं होती है मकान की वजह से। मक्का मुकर्रमा को अफजलियत हासिल है अम्बिया की वजह से, मदीना मुनव्वरा को अफजलियत हासिल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। जो भी मुक़द्दस जगह बन गई है उसका तक़द्दुस वहाँ के मकीन की वजह से है, फ़ी नफ्सी मकान को अफजलियत साबित नहीं होती है। तो अब तनईम को भी अफजलियत इस वास्ते कि वहाँ से कसरत से लोग उम्रा करते हैं, कसरत से वहाँ पर नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, तो आमाल असल हैं, जिस अमल की वजह से मकान की भी अफजलियत बढ़ जाती है। जैसे मकाम इब्राहीम है, मकाम इब्राहीम को अफजलियत किस वजह से है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से है। और शहर मक्का को अफजलियत भी किस वजह से, भाई वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे आबाद किया है, काबतुल्लाह बनाया है वहाँ पर। तो मकीनों की वजह से मकान को अफजलियत आती है, मकानों की वजह से मकीन को अफजलियत नहीं आती। और मकीन को अफजलियत भी उसके आमाल की वजह से आती है। महज इंसानों के रहने की वजह से जगह मुक़द्दस नहीं होती, इंसानों के आमाल की वजह से इंसान मुक़द्दस बनता है पहले, फिर मुक़द्दस इंसान जिस जगह पर रहता है वो जगह मुक़द्दस बन जाती है।
समझे। मुक़द्दस और नेक शख्सियात हैं तो फिर चाहे वो कब्रस्तान में भी क्यों ना हो, लोग फातिहा और ज़ियारत के लिए चले जाते हैं। और अगर लोग बुरे और बदअखलाक हों और घटिया और घिनौने सोच के हों, चाहे वो बंगलों और महल्लात में भी रहते हों, फिर भी लोग उन्हें बद्दुआएँ देते हैं। मुक़द्दस लोगों का रास्ता पूछते हुए लोग कब्रस्तान तक भी चले जाते हैं कि फ़लाँ की ख़बर कहाँ है। और जो घटिया किस्म के होते हैं, चाहे वो बंगला और महल में रहते हों, फिर भी कोई उनका रास्ता पूछने के लिए नहीं आता है। हासिल ये है कि तनईम से उम्रा बिलाशुबा दुरुस्त है, बल्कि हनाफ और दीगर मसालिक में जैसे इमाम अहमद के पास और ये कौल इमाम शाफ़ई के पास, इनके नज़दीक तनईम से उम्रा अफजल है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।